दिखाना चाह रहे हैं कि यकीनन बहुत सारे चीज आपको आता है, लेकिन वो रटने के लिए कंफ्यूजन कब होती है जब बात दिमाग में नहीं है, किताब और कॉपी में है। और हम यकीनन अपने दिमाग को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। क्लास में आएंगे तो इस ग्राफ के माध्यम से पहले समझें, फिर इसी ग्राफ के माध्यम से घर पे क्वेश्चन को लैंग्वेज में तब्दील करें। आप यदि अपनी भाषा में लिखेंगे तो लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन आंसर एक होगी और जानकारी भी बढ़ेगी, राइटिंग भी बढ़ेगी, थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी और बताने का स्पीड भी बढ़ेगा। देखिए, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने इसको बताया था, ये एक अच्छा टॉपिक है जिसे मैंने बोला सदन। क्वेश्चन डालेगा, भारत कैसा देश है? द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। अब मेरा तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कैसी व्यवस्था भाई? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक क्या है? तो जहां से कार्य करने के लिए लोगों का चुनाव होता है। अब ये चुनाव कहां कहां होता है? केंद्र में और राज्य में। यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था दो जगह बनाया गया। केंद्र में बनाया गया तो केंद्र की द्विसदनात्मक व्यवस्था को मैंने लिखा लोकसभा और दूसरा लिखा मैंने क्या? राज्यसभा। बहुत समझिएगा, केंद्र के द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। सेम कहानी राज्य की द्विसदनात्मक व्यवस्था में कौन कौन है? विधानसभा। इसके लिए मैंने शॉर्ट लिखा बीएस, बी से विधान, एस से सभा, विधान परिषद। अब आइए, यहां से हो गया। अब क्वेश्चन निकलेगा, भारत में लोकसभा कितना है? तो एक, क्योंकि लोकसभा के क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन कौन केंद्र में लोकसभा सदन कितना है? एक है। तो समझिएगा, उसका क्षेत्र पूछेगा तो अलग हो जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में कितना है? एक। अब यही पूछा गया कि इस केंद्र के द्विसदनात्मक व्यवस्था से किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का। यानी अब तक राज्यसभा से 4 पीएम बनाए गए और बाकी जितने 16-17 जो भी पीएम है वो सब किससे बनाए गए हैं? लोकसभा से। तो तुम ये डाल देगा। अब समझिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सदस्य को क्या कहते हैं? एमपी। दोनों को सदस्य क्या कहते हैं? एमपी। एम का मतलब मेंबर, पी का मतलब पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट केवल दिल्ली में है और दिल्ली के 2 सदन, या पार्लियामेंट के कितने सदन? 2 सदन। संसद के 2 सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों के सदस्य को क्या कहेंगे? सांसद। तो यहां से कहां निकल गया मेरा? अब लोकसभा में अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी है? 552। अधिकतम कहेगा तो 500, और वर्तमान कहेगा लोकसभा में। अब आएगा फिर क्वेश्चन यही से कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सांसद और वर्तमान में कितना? 245। 245 कहां से चुन के आते हैं? तो 3 जगहों से। और इसका विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आ गया कि विधानसभा और विधान परिषद से कितना? तो 229 प्लस 4। यानी विधान परिषद में केवल 2 जगह, दिल्ली और पांडिचेरी। यानी दिल्ली से राज्यसभा में कितना सीट? 3 और पांडिचेरी से कितना? 1। तो क्वेश्चन डाल देगा कि राज्यसभा की सीटें कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं? 2। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली, पांडिचेरी। और केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 4। सबसे अधिक किसका है? दिल्ली से। कितना? 3। बस एक क्वेश्चन को जिसे बोल रहे लिख देना है। अब उसी तरह से राज्य से कितना आ गया? 229। तो 229 और 4 मिला कितना हो जाएगा? 233। और 12 कौन देते हैं? राष्ट्रपति। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल गया। सेम इसका भी निकलेगा, लेकिन इसको समझिएगा। क्या समझ आ गया कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 81 में। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 80 में। तो ये सब क्वेश्चन निकलता है। उसी तरह से विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद 171। अब क्वेश्चन आ गया कि भारत में विधान परिषद कितने राज्य में है? तो जहां जहां मुख्यमंत्री होंगे
वहां से विधायक बनाए जाएंगे। यानी 28 प्लस 3, यानी सीएम भारत में कितना 28 प्लस 3, लेकिन पीएम कितना 1, यहां पे निकल गया, पीएम 1 हो गया और सीएम इतना। अब आइए, विधानसभा के सदस्य को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए हो गया। उसी तरह से एमएलसी, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और केवल 6 राज्यों में है, तो जहां केवल विधानसभा होगा वहां एक सदनात्मक व्यवस्था, कैसा सदनात्मक, और जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों होगा द्विसदनात्मक। तो मैंने एक छोटा सा अपने स्तर से लाइन दिया था, उत्तम अंधा बिहार में तमीज करना, समझिएगा। उत्तम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। उत्तम अंधा, अंधा का मतलब आंध्र प्रदेश। उत्तम अंधा बिहार, बिहार से तमीज करना। तमीज का मतलब हो गया कि पहले तमिलनाडु था, अब तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर था उसको हटा दिया गया, और करना का मतलब क्या निकला, कर्नाटक। तो कहां कहां निकला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक, यहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब क्वेश्चन पर कई तरह से बनते हैं। अब इस माध्यम से आपको क्या करना है कि जितनी वीडियो में बात हो रही है उसको लिखना है, और फिर यकीनन एक बार देखना है कि हम लोग इस